Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start new countdown for grade 5th. Page number 42. Multiplication of fractions. Multiplications of a fraction by a whole number. With the help of diagrams, it becomes easy to understand multiplication of a fraction by a whole number. Let us take 3's or 3 multiplied by 1 by 4. We can solve this by repeated addition. Thus 3 multiplied by 1 by 4 or 3 quarters. So students, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 3 multiplied by 1 by 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? रिपीटेड एडिशन से. अब रिपीटेड एडिशन में कैसे सॉल्व करते हैं देखें. 1 by 4 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स. 1 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4. 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3 by 4. We write 3 multiplied by 1 by 4 is equal to 3 by 1 multiplied by 1 by 4. 3 1 is 3, 1 4 is 4. ये स्टेप स्टूडेंट्स याद रखें. ये क्या कौन सा स्टेप है? रिपीटेड एडिशन के लिए. Example, work out 2 multiplied by 1 by 3 using repeated addition and with a diagram. Solution 2 multiplied by 1 by 3. सबसे पहले हम इसकी क्या लेते हैं? डायग्राम लेते हैं. अब देखिए हमारे पास क्या है? 2 multiplied by 1 by 3. एक सर्कल लिया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कलर पार्ट हमारे पास कितना है? 1. अगेन यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इसको हम लिखेंगे 1 by 3 प्लस 1 by 3, क्योंकि हमने 1 by 3 को कितने टाइम्स लिखना है रिपीटेड एडिशन में? 2 टाइम्स. सो 1 by 3 प्लस 1 by 3. यहाँ पर भी डायग्राम में हमने एक पार्ट को कलर किया है और यहाँ भी 1 पार्ट को कलर किया है. जबकि आंसर में हमारे पास क्या है? 1 plus 1 2 by 3. और यहाँ पर हमने कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 2 पार्ट्स को. Let us take 3 2 by 5 और 3 multiplied by 2 by 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमने 2 by 5 को 3 टाइम्स लिखना है रिपीटेड एडिशन में. सो लिखेंगे 2 by 5 प्लस 2 by 5 प्लस 2 by 5. अब डायग्राम में आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल हमने जो ड्रॉ किया है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 5. अब 5 में से 2 पार्ट्स को हमने कलर कर लिया है, सो इसीलिए लिखा है 2 by 5. नेक्स्ट स्टेप में भी क्या लिखेंगे? 2 by 5 और लास्ट स्टेप में भी 2 by 5. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 by 5. 6 by 5 को हम लिख सकते हैं 1 by 5. Did you spot the shortcut? Instead of adding, we can solve our sums very quickly by multiplying the numerator by the whole number. Let us take 3 2 by 5. 2 by 5 plus 2 by 5 plus 2 by 5 which is equal to 6 by 5. ये हमारे पास किस में था? एडिशन में. अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5. होल नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर बाय द होल नंबर. 3 2 और 6 by 5. ये देखिए हमारे पास आंसर सेम है. 6 by 5 को हम लिख सकते हैं 1 by 5. नाउ टेक 2 3 by 7. 2 3 by 7. 3 by 7 को कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स. सो 3 by 7 प्लस 3 by 7. 3 plus 3 6 by 7. मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 by 7. होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर बाय द होल नंबर्स 3 2 और 6 by 7. एग्जाम्पल्स 1 by 2 और 4. सो 1 by 2 और 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 4. 2 1 is 2, 2 2 और 4. यहाँ हमने क्या किया है? फ्रैक्शन को रेड्यूस किया है. 2 1 is 2, 2 2 और 4. सो हमारा आंसर क्या है? 2. सेकेंड है 3 halves. 3 multiplied by 1 by 2. 3 means 3, half mean 1 by 2. Now 3 1 is 3 divided by 2. 3 by 2 को हम लिख सकते हैं मिक्स नंबर में 1 by 2. 1 by 2 of 2. 1 by 2 multiply by 2. अगेन 2 और 2 को हमने क्या किया है? यहाँ पर कैंसिल किया है. तो हमारा आंसर क्या आया है? 1. 4 5 halves. 5 multiplied by 1 by 2. 5 means 5, halves mean 1 by 2. 5 by 2, 5 1 is 5 divided by 2. 5 by 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिक्स नंबर में आंसर आ जाएगा 2 1 by 2. 5 1 by 2 of 2. 1 by 2. 1 by 2 as it is. Multiply 1 by 2. 1 1 is 1, 2 2 और 4. 1 by 4.
स्टूडेंट्स आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, यहाँ आप देखें हमारे पास क्या है, 1/2 को 3 टाइम्स लिखना था। सो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पर है 1/2 1/2 1/2, कितने टाइम्स ड्रॉ किया हुआ है, 3 टाइम्स। अभी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, यहाँ आंसर आप देखें 1 होल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर ड्रॉ किया है। एंड लास्ट पर उसके बाद क्या है 1/2 हाफ, सो हमने लिखा है हाफ 1/2, एक कंप्लीट स्क्वायर देन हाफ। 4 पार्ट में देखिए 5/2, 5/2 को हमने कैसे लिखा है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, क्योंकि हमारे पास ये है कि 5 टाइम्स लिखना है 1/2 को। सो हमने लिखा, अब इसका आंसर आप देखें यहाँ पर होल नंबर क्या है 2, तो यहाँ पर 2 हमने होल्स ड्रॉ किए हैं, देन हाफ 1/2। एग्जाम्पल नंबर 5 1/4, यहाँ पर क्या किया है, स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट को हमने कलर किया है, तो इसको हमने लिखा है 1/4। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, हाफ ऑफ अ थर्ड, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ अ थर्ड, एंड 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसको हम क्या रीड करेंगे, थर्ड ऑफ अ हाफ। इसमें डिफरेंस क्या है, अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हाफ ऑफ अ थर्ड एंड थर्ड ऑफ अ हाफ में। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हाफ पहले हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 को अगर सॉल्व करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 is 1 3 2 और 6। सो इसकी डायग्राम भी क्या है 1/6, 1 पार्ट कलर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अब इसका आंसर भी क्या है 1/6, both are the same, therefore 1/2 multiplied by 1/3 is equal to 1/3 multiplied by 1/2, which is equal to 1/6। So students, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, सेम है, both are the same। Now example 1 3/4 multiplied by 3/5, we can show it in a diagram form। सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में शो करते हैं, डायग्राम फॉर्म में। हमारे पास पहला पार्ट है 3/4, सो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है 3/5, 3/5 के लिए ये डायग्राम है। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 और 3/5, इन दो को जब हम सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 और 9 4 5 और 20, सो 9/20, ये हमारे पास किसकी डायग्राम है 9/20 की। We think of the multiplication as 3/4 of 3/5 using the same pattern as before। Example 2 2/5 multiply by 3/5, 3/5 1 2 3 4 5, करेक्ट पार्ट कितना है 3, 3/5, 2/5 of 3/5, 3 2 और 6 5 5 और 25। अब यहाँ पर हमारे पास करेक्ट पार्ट कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय 25, करेक्ट पार्ट 6 है और टोटल हमारे पास क्या है 25, सो 6/25। 3 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/4 1 2 3 करेक्ट पार्ट, और ये वाला 1 हमारे पास एज इट इज, सो 3/4 5/6 ऑफ 3/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 और 15 6 4 और 24, सो करेक्ट पार्ट यहाँ पर कितने हैं 15। डू यू नोटिस अ पैटर्न, yes, once again we can multiply to find the product। For example 7/8 multiply by 4/5, 7 4 are 28, 8 5 are 40। It is easy to solve multiplication sums containing mixed number once we remember that we must change each mixed number into an improper fraction first. We have a useful shortcut which we can use for multiplication fractions। For example, we want to find the product of 4 2/5 multiplied by 3 3/4। We will first change mixed numbers into an improper fractions। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मिक्स नंबर आ जाए तो हम मिक्स नंबर को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी मिक्स नंबर आएंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी फर्स्ट चेंज मिक्स नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, के सबसे पहले हम क्या करेंगे मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 3/4। अब हमने क्या किया है, इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 4 5 और 20, 20 + 2 22/5, 4 3 और 12, 12 + 3 15/4। अब ये देखें हमारे पास किस में चेंज हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर हम सिंपल इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 22 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इट्स
bothersome to multiply 22 by 15. So we look for a shortcut. We notice that 22 multiply by 15, 5 multiply 4. अब 22 को भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से, और हम 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हम यहाँ स्टेप में ये कह रहे हैं कि 22 को 15 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, तो हम इसके लिए शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। अब शॉर्टकट मेथड क्या यूज़ करते हैं कि हमारे पास हम इनको कैंसिल करते हैं। न्यूमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन हैव कॉमन फैक्टर्स, कि हमारे पास न्यूमिनेटर जो है फर्स्ट डिजिट का न्यूमिनेटर जो है फर्स्ट ये 22 का, और जो डिनोमिनेटर है सेकेंड फ्रैक्शन में 4, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। सो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे किससे? 2 के टेबल से, क्योंकि 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। 2 11 आर 22 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ न्यूमिनेटर ऑफ द सेकेंड 15, सेकेंड कौन सा है? 15, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन हैव कॉमन फैक्टर्स। अब हम ये कह रहे हैं कि न्यूमिनेटर जो है सेकेंड, न्यूमिनेटर ऑफ द सेकेंड एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट हैव अ सेम और कॉमन फैक्टर्स। 15 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है? 5। सो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 और 15, 5 1 इज 5। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 1 2 इज 2। 33 बाय 2 को हम मिक्स नंबर में ले सकते हैं 16, 1 बाय 2। एग्जाम्पल्स 1 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। 4 1 इज 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 और 14 बाय 4। अब 14 बाय 4 को हम क्या कर सकते हैं? रेड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 14 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2। सो 2 से कैंसिल करते हैं। 2 2 और 4, 2 7 और 14, 7 बाय 2 हमारा क्या है? आंसर है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मिक्स नंबर में। सो 7 बाय 2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 1 बाय 2। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस की मल्टीप्लीकेशन होगी, और उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? हमारे पास ब्रैकेट्स। लुक एट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 होल नंबर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 और 6, 6 5 और 30। अब देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अपनी ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को यूज़ किया है 2 और 3 में। 2 3 और 6 हमने इसको सॉल्व किया है, तुम्हारा आंसर क्या आया है? 30। अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं 3 और 5 की। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? 3 और 5 को। 3 5 और 15, 2 15 2 और 30। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने जो नंबर्स हैं इनको भी चेंज किया। हमने पहले लिखा है 2 देन 5 देन 3। अब 2 और 5 की जब ग्रुपिंग किया 2 5 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30। द सेम रूल कैन बी अप्लाइड टू फ्रैक्शंस। ये तो हमारे पास जस्ट क्या थे? होल नंबर्स थे। अब हम ये कह रहे हैं कि सेम इसी तरह का रूल हम किसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? फ्रैक्शंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रैक्शन है 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को ले लेते हैं। 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। 1 1 इज 1, 3 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। 1 1 इज 1, 6 5 और 30। 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 5। अब सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? 1 बाय 3 और 1 बाय 5 को। 1 1 इज 1, 3 5 और 15। सो 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 15। 1 1 is 1, 2 15 और 30, 1 by 30। 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 5। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 1 is 1, 2 5 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3। 1 1 is 1, 10 3 और 30। Some more examples। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास मिक्स नंबर में भी गिवन है और कुछ हमारे पास जस्ट फ्रैक्शन में भी है। अब आप देखें सबसे पहले अगर हमारे पास ये मिक्स नंबर में है तो हम इन्हें चेंज करते हैं। 3 2 और 6 और 1, 7 बाय 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 6 7 और 42। 42 में 3 को प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 45 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 25। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। 7 1 is 7, 7 1 is 7, 3 1 is 3, 3 15 और 45।
यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4/25। अगेन हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 5 आर 25, 5 3 आर 15। सो यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 12/5। 12/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। Students, you have to practice all these examples on your notebooks. Jazakallah, fi amanillah.